पाठक जी फतेहपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस सांसारिक जीवन में रहते हुए स्थिर प्रज्ञ की स्थिरता कैसे अपने जीवन में लाएं महाराज जी? संसार के बीच में रहते हुए भी वो साधना परायण हो, तब वो स्थित प्रज्ञ हो गया। पहले साधन तो बने, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए पहले इस मन को तो समझाओ। जो विषयों की तरफ भाग रहा है, जो संकल्प विकल्प कर रहा है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बन रहा है, पहले इसको सुधारो। स्थित प्रज्ञ तो आप थे ही, हैं ही और रहेंगे ही। आप में स्थिति कौन सी नहीं आनी, आप तो आत्मस्वरूप है, लेकिन अंतःकरण को सुधारना साधना है। पहले मन को सुधार के देखो। बिना किसी महापुरुष के आश्रित हुए मन को सुधारा नहीं जा सकता। भगवान की कृपा के बिना महापुरुष नहीं मिलते। जब हम महापुरुषों की अधीनता स्वीकार करते हैं, तब हमारी बुद्धि में विवेक जागृत होता है। ये सबसे कठिन बात है। गुरु बना लिए, लेकिन गुरु की मानने वाले, जब कोई बात आती है तो सब पीछे नजर आते हैं। गुरु की मानने वाले 1-2 अंगुली में गिन सकते हैं। लाखों लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु की बात मानने वाले, गुरु की आज्ञा पे चलने वाले, चुनौती है इस बात की समर्पण की कि जब आपके में हम हैं तो हमारे में कोई प्रश्न नहीं है। अब जो ही कहें करें हम सोई। अभी का दिन है जी, दिन है। रात है नहीं, रात ही है। नहीं तो अब ये दिन है तो रात कैसे हो सकता है? नहीं महाराज, आप दिन कहे तो दिन है। नहीं, हमने तो कहा रात है ना, तो हाँ रात है। हमारी कोई बात ही नहीं, हमारी कोई दृष्टि नहीं, आपकी दृष्टि, आपकी बात। जब ऐसा समर्पण गुरुजनों के प्रति होता है, संत महापुरुषों के प्रति होता है, तो मन हमारा ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्व में परमात्मा है, अधा में माया है। अब हमारा मन कितना प्रभु में लगता है, ये हमें बताओ। स्थित प्रज्ञ तो आखिरी स्वरूप स्थिति है। पहले मना स्थिति बताओ कहां है? भोगों में, आशा में, कामना में। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। चाहे जितने बड़े विद्वान हो, 18 पुराणों का ज्ञान हो, 4 वेदों का प्रवचन कर लेते हो, और भोगों की आशा है तो कुछ नहीं मिला है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगति छाड़ी संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोड़ी जानी। इस आशा रूपी फांसी को तोड़ दो, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। भोगों में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। शरीर किसी भी समय नष्ट हो सकता है। शरीर नष्ट होते ही सारे संबंध, सारा ईश्वर पद प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। पहले बुद्धि को समझाओ, राग रहित करो बुद्धि को, मन को संकल्प विकल्प रहित करो, चित्त को भगवत चिंतन में लगाओ, अहंकार को गलित कर दो। अभी प्रज्ञा जाग पड़ेगी, अभी विशुद्ध ज्ञान जागृत हो जाएगा। ज्ञान होते ही जो हम हैं उसी का अनुभव हो गया, उसी को स्थिति कहते हैं। स्थिति प्रज्ञ जो हम हैं उसी का तो होता है, कोई नई चीज थोड़ी होती है। अभी हम अपने को शरीर मान रहे हैं, भोगों में रत है। स्थित प्रज्ञ ऊंची स्थिति है। उसको संसार का संबंध मानोगे तो कभी नहीं हो सकते। संसार शब्द से संबंध रखने वाला स्थित प्रज्ञ कैसे हो सकता है? जो भगवान में स्थित है, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, वही स्थित प्रज्ञ है। जो शरीर राग में, अभी वो तो, इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कलयुग में सर्व स्थिति प्रदान करने वाला भगवान का नाम है, और वो भगवान से भी बढ़कर है। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम महिमा वाला है। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप करने से ही जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अपने मन को संभाल लो, बस सबसे बड़ी स्थिति है ये। जितने लोग बैठे हैं सब उपदेश कर सकते हैं,
सब उपदेश कर सकते, इतना ज्ञान है, लेकिन अपने आचरण में उतार ले, एक दो होंगे, नहीं तो बहुत कठिन बात है। कोई ऐसा नहीं है जो किसी को उपदेश नहीं कर सकता। सबको पता है शरीर नाशवान, संसार नाशवान, यहां से मर के जाना है, कुछ साथ लेके नहीं जाना, राम नाम सत्य है, सब जानते हैं। लेकिन है स्थिति कहां? केवल भोगों में, केवल शरीर में, केवल मन की इच्छाओं में। ये कोई स्थिति है? ये कोई स्थिति है? और आप ना ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, देख लो, इच्छाओं में विचरते हो या परमात्मा में, भोगों की कामनाओं से युक्त हो या मुक्त, चित्त कहां चिंतन करता है, बस इसको देख लो। खास बात इतनी है सारी साधना की, चाहे योग से चलो, चाहे सांख्य से चलो, चाहे भक्ति से चलो, सारा का सारा खेल इस मन को सुधार करके परमात्मा में स्थित करना है। और वो सबसे कठिन बात है। जो मन में आता है वो रसेंद्रीय स्वाद लेती, जो मन में आता है वो जनेंद्रीय स्वाद लेती है। एक खिलवाड़ चल रहा है, परमार्थ का पथ है मन और इंद्रियों का दमन करना, भोगों का त्याग करना, भगवान के लिए जलना, हृदय में ताप पैदा हो जाना, और उसी ताप में विरह उत्पन्न हो जाना, उसी विरह में भगवान का मिलन हो जाना। ए भाई, हमारी प्रार्थना, नाम जप करो, खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, पवित्र चिंतन करो, पवित्र आचरण करो, परम पवित्र भगवान के भक्तों का संग करो, कृपा हो जाएगी, मंगल हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चाहे संसार में रहो, चाहे बाहर रहो, साधना करनी ही पड़ेगी। बिना साधना के अंतःकरण की स्थिति रहने से नहीं बदलती। आप देखो, कपड़ा से या कहीं रहने से मन थोड़ी बदलता है, मन को लगाना पड़ता है, अभ्यास के द्वारा लगाना पड़ता है, जलना पड़ता है, व्यथा सहनी पड़ती है। इसकी पिटाई अंदर की ऐसी होती है कि बस भगवान ही सुहाई देते हैं कि हे भगवान, आप ही शीतलता प्रदान कर सकते हो, अन्यथा नहीं। ये ऐसी व्यथा पैदा करता है जब ये भोगों का संकल्प करता है, जब ये संसार राग में आशा करता है, और फिर उसके बाद जब उसका विरोध करो तो जो जलन पैदा करता है वो कोई भगवत भक्त ही सह सकता, दूसरा नहीं सह सकता। वही जलन न सहने के कारण हम भ्रष्ट हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम पतित हो जाते हैं। और जो उस जलन को सह गया वही परम पद का अधिकारी हो गया। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। तो ये भैया, पहले मन को संभालो, स्थित प्रज्ञ होना तो बहुत बड़ी बात है। सारिका छावड़ा जी सूरतगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी भजन साधना के आगे हमारा भजन तो राई भर भी नहीं है। इतने से भजन से ही हमारे मन एकांत चाहता है, संसार से इधर भागता है, दूर भागता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप कौन से भाव व किस बल से महाराज जी ये सब कर्तव्य पालन? हमारी भी सामर्थ्य नहीं, ठीक आप जो बोल रहे हैं, पर एकांत से भी ज्यादा हमारा कर्तव्य पर ध्यान रहता है। एकांत हमारे सुख के लिए है और कर्तव्य भगवान ने समाज के सुख के लिए दिया है। तो हम अपने एकांत के नियमों को धज्जियां उड़ाकर, उनको तोड़ करके भी अपने कर्तव्य के पालन में लगते हैं। एकांत से हमें आत्म सुख प्राप्त होगा, लेकिन ये जो कर्तव्य दिया इससे लाखों को सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए लाखों के सुख के सामने मेरा सुख न्यौछावर है। इसलिए नहीं तो मन तो यही चाहता है कि ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, सुने न काहू की कही कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन है दिन रात। कोई हमसे बोले ना, हम किसी से बोले ना, कोई हमें देखे ना, हम किसी को देखे ना, अपने प्यारे के विधान के अनुसार जीऊं, ऐसी प्रबल इच्छा है। पर वो हमारी इच्छा है पर भगवान की इच्छा। तो प्रभु आज्ञा जेहि का जस आई, सो तेहि भांति रहे सुख लाई। प्रभु की आज्ञा जैसी होती है। अब प्रभु मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, वो ये करवाना चाहते हैं, जगत के लोगों को सुख मिल रहा है तो भगवान इस अज्ञानी से भी प्रवचन करवा रहे हैं, और भगवान इस अधम को भी आपकी सेवा के योग्य बना रहे हैं। तो हम भगवान के इशारे पर चलने वाले हैं। हम अपने मन के इशारे पर चल करके कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये भगवान का इशारा है, इसलिए कर्तव्य कर्म में लगे हुए, बकाया मन नहीं राजी।
तो आपका सही अनुभव है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की, जो आपका मन एकांत की तरफ लालायित है। दीप्ति सिंह जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्वभाव भी संत स्वभाव बन जाए? संत हृदय बनने के लिए जीवन में क्या क्या बातें सहयोगी हैं महाराज जी? अगर साधु का संग ना हो तो साधुता ले आ सकती। ए भैया, सीधी बात समझो, भगवान मिल सकते हैं माना, भगवान मिल सकते हैं माना, पर साधुता नहीं आ सकती। बिना साधु संग के साधुता नहीं आ सकती, भगवान मिल सकते हैं। जैसे चित्रकेतु, थोड़ा उपदेश देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी के द्वारा मिला तो उसने संकर्षण भगवान की आराधना की और विद्याधर पदवी प्राप्त की। भागवत में कथा है चित्रकेतु की। लेकिन नारद जी और अंगिरा जी के चरणों में बैठकर बराबर सत्संग नहीं किया।